हम भी चुप हैं तुम भी चुप हो, सारे रिश्ते हो रहे हैं चुप। दिल के दरवाजे पे सांकड़ पड़ी है, दिल के दरवाजे पे सांकड़ पड़ी है, तन भी चुप है मन भी चुप। नमस्कार, मैं शैलेश कुमार, शैलेश की बात में आपका एक बार पुनः स्वागत है। और आज हम समाज के उस विशेष पहलू पर चर्चा करने आए हैं जहां सब ने अपनी चुप्पी साध ली है। धीरे धीरे हम चुप होते जा रहे हैं, आपस की बातें बंद होती जा रही है। स्वाभिमान के बदले अभिमान हमारे अंदर धीरे धीरे जड़ता प्रदान कर रहा है। हम अहंकार से चूर हो रहे हैं और वो अहंकार हमारे दिल पे सांकड़ की तरह दरवाजे बंद कर रहा है। वो सांकड़ हमने चढ़ा ली है, दरवाजा खुल नहीं रहा। एक छोटी सी घटना, एक व्यक्ति, एक पदाधिकारी रात को 9 बजे आनन फानन में घर पहुंचता है। रास्ते से उसने एक नई सूट ली है क्योंकि कल उसे एक खास मीटिंग में प्रेजेंटेशन देना है। जब वह घर आता है और उस सूट को चेक करता है पहनकर, चूंकि कल सुबह ही उसे निकलना था, तब देखता है कि पैंट 2 इंच बड़ी है। तब वह अपनी बेटी के पास जाता है जो पढ़ाई कर रही होती है। अपनी बेटी से कहता है, बेटा जरा मेरा पैंट 2 इंच छोटा कर दो, क्योंकि कल मुझे प्रेजेंटेशन देने जाना है। मेरे पास समय नहीं है कि मैं इसे कहीं बाहर ठीक करा सकूं। उसकी बेटी कहती है, पापा ये छोटी छोटी बातें मुझे क्यों कहते हो? मुझे बहुत पढ़ाई करनी है, घर में बहुत सारे लोग हैं। क्या मैं ही दिखी? क्या मैं कोई काम नहीं कर रही? वह व्यक्ति वहां से लौटता है, पत्नी के पास जाता है। पत्नी किचन में होती है। कहता है, ऐसा है, सब काम छोड़कर पहले मेरा ये 2 इंच पैंट छोटा कर देना, क्योंकि कल मुझे सुबह ही निकलना है और यह खास प्रेजेंटेशन है। इसमें अच्छे कपड़े पहनकर जाना आवश्यक है। पत्नी कहती है, दिखाई नहीं पड़ता? मैं किचन में हूं और ये सारे काम मेरे ऊपर। अब ये 2 इंच पैंट छोटा करता फिरूं? अभी हमसे नहीं होने वाला। वह वहां से लौटता है, क्योंकि उसकी इच्छा थी, आंतरिक इच्छा थी कि ये कपड़े पहनकर मैं कहीं जाऊं। वह अपनी माँ के पास जाता है। कहता है, माँ मुझे कल एक कार्यक्रम में जाना है, नई पैंट खरीदी है, 2 इंच बड़ी हो रही है। आपसे अगर हो सके तो 2 इंच इसे छोटा कर देना, तब मैं सुबह पहनकर चला जाऊंगा। माँ कहती है, बेटा आंख से दिखलाई पड़ता नहीं, मेरे लिए शायद संभव न हो। उसकी लाचारी देखकर वह बाहर आता है और ड्राइंग रूम में उस कपड़े को रख देता है। उसने विचार किया, सुबह किसी दूसरे कपड़े के साथ चला जाऊंगा। कुछ देर के बाद मां निकलती है, किसी तरह से बल्ब के पास जाकर 2 इंच उस पैंट को छोटा कर देती है, सिल देती है। सुबह जब वह व्यक्ति उठता है तो माँ कहती है,
बेटा मैंने तुम्हारा काम कर दिया है, वह बड़ा खुश होता है। लेकिन जब वह पैंट पहनता है तो 4 इंच पैंट छोटी हो जाती है, तब वह चौंकता है। उसने कहा, माँ लगता है पैंट थोड़ी ज़्यादा कट गई। तब पत्नी बाहर आती है, माँ से पैंट ज़्यादा कट गई? मैं रात में सोने जा रही थी तो देखा कि तुम बहुत परेशान थे, तो मैंने पैंट 2 इंच ठीक की है। तब उसकी बेटी बाहर निकलती है, मम्मी क्या कहा तुमने? तुमने 2 इंच ठीक की है? अरे मुझे तो पढ़ाई से छुट्टी मिली तो मैंने सोचा कि पापा इतना कहे तो चलो आज काम कर ही देती हूं, तो मैंने 2 इंच छोटी कर दी। बात उस व्यक्ति को समझ में आ जाती है। सभी ने अपने अपने काम किए, लेकिन काम सफल होने के बजाय असफल हो गया। इसी तरह प्रत्येक व्यक्ति अपना अपना काम तो करता है, लेकिन जब तक वह समन्वय नहीं हो, जब तक एक दूसरे से बातचीत न हो, किसने कौन सा काम किया, किसे कौन सी काम करनी है, किसने कितना काम किया और कितना काम बचा है, जब तक यह समन्वय नहीं हो तब तक सारे कार्य असफल होते हैं। कार्यालय पर भी यही लागू होता है, एक परिवार पर भी यही लागू होता है, रिश्ते नाते पर भी यही लागू होता है। और जब संपूर्णता आती है तभी कोई व्यक्ति सफल हो पाता है। उनके घर में 3 लोगों ने उनके लिए कार्य किया, लेकिन परिणाम, इसका मतलब यह मैनेजमेंट की बड़ी आवश्यकता है। मैनेजमेंट सिर्फ नौकरी के लिए नहीं, मैनेजमेंट अपने जीवन के लिए, मैनेजमेंट अपने परिवार के लिए, मैनेजमेंट अपनी सफलता के लिए। तो आइए, शैलेश की बात में आज इतना ही। जीवन में सफल होना है, अपने जीवन को खुशहाल बनाना है, आपस में तारतम्यता बिठाए रखें, बोल चाल का आदान प्रदान जारी रखें। बहुत फर्क पड़ता है साहब। कोई व्यक्ति अकेला कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि सोशल साइंस में पहली लाइन लिखी गई है, मैन इज अ सोशल एनिमल। हमें तो लगता है सोशल हटा दिया जाए, अब हम एनिमल की तरह अग्रसर हो रहे हैं। सोचना होगा हम सबको। आइए एक दूसरे से मिलते हैं, कुछ बोलते हैं, कुछ अपनी बात कहते हैं, कुछ दूसरे की सुनते हैं, एक दूसरे का सहयोग करते हैं और एक शानदार समाज का निर्माण करते हैं। शैलेश की बात में इतना ही। मैं कभी नहीं कहता आप सब्सक्राइब करें न करें, फ़ायदा उठा लें। आपको जो पसंद, जो अच्छी चीज़ें होगी उसे आप अवश्य पसंद करेंगे। ये आपके विवेक पर है। बहुत बहुत धन्यवाद।